नमस्कार, परिबन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का भी अपडेट खबर है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर सर्वज्ञ राज ने जानकारी साझा करते हुए इसके बारे में विस्तार से बताया है। नमस्कार। 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस, जानिए इसका इतिहास और महत्व। हर इंसान के जीवन में शिक्षक का महत्व सबसे ऊपर होता है। वह एक व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को संवारने का काम करता है। महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा है, जो लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं वे उन लोगों के मुकाबले ज्यादा सम्मान के हकदार होते हैं जो उनको पैदा करते हैं, क्योंकि माता पिता सिर्फ बच्चों को जन्म देते हैं जबकि शिक्षक उनको अच्छे से जीने का तरीका सिखाते हैं। शिक्षकों के योगदान को देखते हुए उनके सम्मान में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1962 में हुई थी। आइए जानते हैं कि आखिर 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, और साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या दूसरे देशों में भी शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है शिक्षक दिवस? शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस 5 सितंबर के अवसर पर मनाया जाता है। वह एक महान शिक्षक थे। इसके साथ साथ वह स्वतंत्र भारत के पहले उप राष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी थे। 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे राधाकृष्ण को 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया। क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने के पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि एक बार सर्वपल्ली कृष्ण से उनके छात्रों ने उनके जन्मदिन का आयोजन करने के लिए पूछा। तब राधा कृष्ण ने उनसे कहा कि आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस खास दिन को शिक्षकों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योगदान और संपन्न को सम्मानित करते हुए मनाएं तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। उनकी इसी इच्छा का सम्मान करते हुए हर साल 5 सितंबर को देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या होता है शिक्षक दिवस पर? शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर से ऐसे चरित्र शिक्षकों का चुनाव किया जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है, और उन्हें भारत सरकार द्वारा पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाता है। इन देशों में भी मनाया जाता है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है, जिनमें चीन से लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
अल्बानिया, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, ब्राजील और पाकिस्तान तक शामिल है। हालांकि हर देश में इस दिवस को मनाने की तारीख अलग अलग है। जैसे कि चीन में 10 सितंबर, तो अमेरिका में 6 मई, ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर के अंतिम शुक्रवार, ब्राजील में 15 अक्टूबर और पाकिस्तान में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा ओमान, सीरिया, मिस्र, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, सऊदी अरब, अल्जीरिया, मोरक्को और कई इस्लामी देशों में 28 फरवरी को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। मैं आपका सर्वज्ञ राज। ब्लड कोटिंग जो ब्रेन स्ट्रोक एवं हेमरेज तक लोग इसका शिकार होते हैं। बहुत रुपया खर्च करने पर भी रोगी को बचाया नहीं जा सकता है, फिर भी सही समय पर इलाज होता है तो रोगी बच सकते हैं। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इसी रोग से पीड़ित थे। इन्हीं विषयों को जानकारी देते हुए डॉक्टर अरुण कुमार राज ने विस्तार पूर्वक जानकारी दिया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। जिस बीमारी के चलते हुई पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मौत, आखिर कितनी खतरनाक है वो जानिए सब कुछ। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त सोमवार का निधन हो गया। वह पिछले कई दिनों से बीमार थे और उनका इलाज दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में चल रहा था। अस्पताल की तरफ से बताया गया था कि फेफड़ों में संक्रमण की वजह से वह सेप्टिक शॉक में थे। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती कराए जाने से पहले वह कोरोना से भी संक्रमित पाए गए थे। उनके निधन पर सरकार ने 31 अगस्त से 6 सितंबर तक 7 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया है। आइए जानते हैं वह कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ। हाल ही में प्रणब मुखर्जी की ब्रेन सर्जरी हुई थी। दरअसल उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जम गया था। मीडिया सपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समय पहले वह अपने बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके दिमाग में ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का जमना हो गई थी। क्या होती है ब्लड क्लॉटिंग? दरअसल ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का होने पर इंसान का खून तरल पदार्थ से एक जेल में बदलने लगता है, जो एक थक्के की तरह हो जाता है। इसे थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं। अक्सर आपने ध्यान दिया होगा कि चोट या फिर कहीं कट लग जाने पर वहां से खून निकलने लगता है। इसी खून को रोकने का काम करता है क्लॉट। लेकिन जब से ये क्लॉटिंग नसों में होने लगती है तो यह स्थिति जानलेवा हो जाती है। वैसे आमतौर पर ब्लड क्लॉटिंग से शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन जब ये एक जगह से दूसरी जगह फैलने लगता है तो खतरनाक हो जाता है। ये ब्लड क्लॉट टूटने के बाद नसों के जरिए दिल और फेफड़ों में पहुंचकर खून के प्रवाह को रोक सकता है। ऐसी हालत में व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। ब्लड क्लॉट कई तरह के होते हैं। नसों में होने वाले ब्लड क्लॉट को वेनस क्लॉट कहा जाता है। इस स्थिति में क्लॉटिंग धीरे धीरे बढ़ती है, जो आगे चलकर जानलेवा बन जाती है। इसके अलावा आर्टेरियल क्लॉट भी होता है, जिसकी वजह से तेज दर्द और लकवा हो जाता है। इसकी वजह से दिल का दौरा भी पड़ सकता है। प्रणब मुखर्जी के दिमाग में भी थी ब्लड क्लॉटिंग। दिमाग में हुए ब्लड क्लॉटिंग को स्ट्रोक भी कहा जाता है। इसकी वजह से अचानक तेज सिर दर्द हो सकता है और बोलने या देखने में परेशानी हो सकती है। जब दिमाग में खून का थक्का बन जाता है तो उसकी वजह से मस्तिष्क में खून का प्रवाह रुक जाता है, जो ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।
ललिता कुमारी गृहिणी ने दूध के साथ 5 जरूरी चीजें न लेने की सलाह दी है जो स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। वो है मछली खाने के साथ दूध न ले नहीं तो पड़ सकते हैं बीमार। दही का दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। उड़द दाल का दूध के साथ नहीं सेवन करना चाहिए। तिल और नमक के साथ दूध का सेवन वर्जित है। खट्टे फलों के रस के साथ दूध का सेवन मना है, नहीं तो पड़ सकते हैं भयंकर बीमारी। नमस्कार। इन 5 चीजों के साथ गलती से भी ना करें दूध का सेवन, सेहत को पहुंचेगा नुकसान। कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम, फास्फोरस और विटामिन डी के गुणों से भरपूर दूध हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। इसके सेवन से होने वाले फायदों के बारे में हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन किसी भी चीज के सेवन के समय हमें कई चीजों का ध्यान में रखना चाहिए। कई बार हम गलत कॉम्बिनेशन की चीजों का सेवन कर लेते हैं, जिसका हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसे ही दूध के साथ भी है। ऐसी कई चीजें हैं जिनका सेवन दूध पीने से पहले भूल कर भी ना करें इन चीजों का इस्तेमाल। तो आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में विस्तार से। मछली का सेवन। मछली खाने से पहले या बाद में दूध का सेवन भूल कर भी ना करें। इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से पेट की पाचन क्रिया खराब होती है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दूध पीने और मछली खाने के बीच 2 घंटे का अंतर बहुत जरूरी है। दूसरी बात, खट्टी चीजों का सेवन दूध पीने से पहले या बाद में सिट्रिक एसिड युक्त खट्टे फलों का सेवन एकदम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें पेट में दर्द, स्किन प्रॉब्लम प्रमुख है। तिल और नमक। कई तरह के खाद्य पदार्थों में तिल और नमक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका सेवन दूध के साथ एकदम नहीं करना चाहिए। इसका शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। दही का सेवन। कई लोगों का लगता है कि दूध से बने दही को अगर दूध के साथ सेवन करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दही और दूध का एक साथ सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। दाल का सेवन। ऐसा कई तरह की दाल है जिनका दूध के साथ एक सेवन एकदम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पेट और स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर उड़द दाल के साथ दूध नहीं पीना चाहिए। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।